सीजेपी प्रोटेस्ट पास हुआ या फेल? कितने लोग आए? बात जब नंबर्स की ही है तो इसका जवाब भी हम मैथ्स लगाकर ही ढूंढेंगे। जो लोग इसे विफल बता रहे हैं उनकी भी बात करेंगे और ये वीडियो अभिजीत के लिए भी एक आई ओपनर होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप मुझे विट्टी चोखा पर देख रहे हैं। जितने फॉलोअर्स हैं उसका 1% भी नहीं है। बात जब परसेंटेज के खेल की ही है तो ये भी समझ लीजिए, सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 2 करोड़ का 10% होता है 20 लाख, 2 करोड़ का 1% होता है 2 लाख और 2 करोड़ का 0.1% होता है 20,000। और भी सुनिए, 2 करोड़ का 0.01% होता है 2,000 लोग। तो इतने लोग तो आए ही। अब सवाल आता है कि जंतर मंतर की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग वहां आ सकते थे? तो इसकी कैपेसिटी है 1500 लोगों की। दिल्ली पुलिस और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफिशियली 1000 लोगों तक की लिमिट रखता है। अगर आंदोलन इससे बड़ा होता है तो उसे रामलीला मैदान में शिफ्ट करने का प्रावधान है। 1500 लोग आ सकते हैं, करीब 2000 लोग आए दिख ही रहे हैं। जो लोग इसे सफल बता रहे हैं उन्हें भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि मांग अभी पूरी नहीं हुई है। धर्मेंद्र प्रधान अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। जो लोग इसे फेल बता रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि अन्ना आंदोलन के बाद जंतर मंतर पर पहली बार इतने लोग किसी आंदोलन में शामिल हुए हैं। ये बात बड़ी हो चाहे ना हो, पर गौर करने वाली तो जरूर है। एक सवाल और है कि छात्रों से ज्यादा मीडिया कर्मी थे, तो आखिर माननीय सीजेआई साहब ने कॉकरोच बोला भी तो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ही था ना। अब वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने गए थे या उसे कवर करने, ये तो वही बताएंगे। और कैमरा और माइक तो आजकल सभी रखते हैं, चाहे प्रोटेस्टर हो या पत्रकार। मैंने तो कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड राजनीतिक विशेषज्ञों को यह कहते हुए भी सुना कि आंदोलन का मुद्दा ही क्लियर नहीं था। कोई मणिपुर का मुद्दा लेकर आया था, कोई LGBTQ का मुद्दा लेकर आया था, कोई पेपर लीक का मुद्दा लेकर आया था, कोई बेरोजगारी का, तो कोई कुछ और। तो भाई साहब, जिसने प्रोटेस्ट लीड किया था उसने एक साफ साफ मुद्दा सामने रख दिया। अब जो लोग आए हैं उनमें अलग अलग बातों को लेकर भी असंतोष तो हो ही सकता है ना। तो वो सब आए तो कम से कम भ्रष्टाचार के विरोध में ही थे ना। और ये क्या बात हुई, अगर अभिजीत दीपके ने बाबा साहब की फोटो दिखा दी तो क्या इस पूरे आंदोलन का मतलब ही चेंज हो गया? क्या ये दलितों का आंदोलन हो गया? क्या बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है? आपको देखना चाहिए कि शिक्षा के लिए बाबा साहब का क्या योगदान है। तो ये तो एक सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है। एक और प्रॉब्लम थी लोगों को कि जेनजी प्रोटेस्ट में बड़े बूढ़े क्यों आए हैं और जेनजी कहाँ हैं? तो क्या उन बड़े बूढ़ों के बच्चे जेनजी नहीं हो सकते? और समर्थन देना कौन सा अपराध है? एक जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों में दिखी वो ये कि ये प्रदर्शन पीसफुली कैसे हो गया। एक प्रोटेस्ट जो था ही पीसफुल, जिसका नाम ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो अगर पीसफुल रहा तो उसकी जीत हुई या हार? ये वही लोग हैं जो गांधी जी के आंदोलन को भी फेल मानते हैं और अहिंसा को सबसे बड़ी कमजोरी। इस देश में जनता को यही देखने की आदत है कि आंदोलनकारी लाठी खा रहा है, वाटर कैनन से भगाया जा रहा है और लात घूसे से लताड़ा जा रहा है और कपड़े फाड़े जा रहे हैं। ये विजुअली सूदिंग भी लगता है और देखने के लिए कलेश भी मिल जाता है। लोग पीटे गए, जेल में ठूस दिए गए तो मतलब प्रोटेस्ट सफल हुआ, और शांति से हो गया तो फेल। ये कौन सा पैमाना हुआ? सबसे बड़ी बात तो लोगों को ये खटक रही है कि गर्मी के कारण अभिजीत जल्दी निकल गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। पहली बात तो ये कि भरी गर्मी में आंदोलन रखना ही सबसे बड़ी गलती है, लेकिन आंदोलन की टाइमिंग हमेशा डिसाइडेड नहीं रखी जा सकती। कई बार समय की मांग ऐसी हो जाती है कि आंदोलन तुरंत ही करना पड़ता है। आप कोई भी बड़ा आंदोलन ले लीजिए, वो शुरू भले ही मई जून में हुआ हो, लेकिन वो अपने चरम पर सर्दियों में ही पहुंचा है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, CA NRC का विरोध हो या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अन्ना आंदोलन ही क्यों ना हो, अगर कोई बड़ा मूवमेंट प्लान किया जाता है तो मौसम को जरूर ध्यान में रखा जाता है। इसका हालिया एग्जाम्पल भारत जोड़ो यात्रा को ले सकते हैं, जो जनवरी से मार्च के बीच में की गई थी। चंद्रशेखर की भारत यात्रा भी जनवरी में शुरू हुई थी, डांडी मार्च भी मार्च और अप्रैल के महीने में किया गया था, और JP आंदोलन भी मार्च में शुरू हुआ था, लेकिन ये मई जून की भरी गर्मी तक अपने चरम पर पहुंचा था। CJP प्रोटेस्ट में लोग आते गए और जाते गए, सबको अपनी हेल्थ की फिक्र थी। अभिजीत जो अमेरिका में रहते हैं उनसे इंडिया की गर्मी नहीं सही गई, तो इस पर कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया? वो अपनी एक सेटल्ड लाइफ छोड़कर भारत आया, ये बड़ी बात नहीं है क्या? क्या इस पर उनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? कल को अगर अभिजीत धोखा देते हैं और कुछ गलत होता है तो जरूर उनका विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन ये विरोध सिर्फ इसलिए कि वो भारत में नहीं रहते हैं और सडनली एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए, ये कहां तक सही है? आपको विरोध करना है तो जरा रुकिए,
उन्हें फेल तो होने दीजिए। सीजेपी को भी ये समझना चाहिए कि कोई आंदोलन इस तरह आगे नहीं बढ़ता। सीजेपी में एक लोकतांत्रिक ढांचे की खासी कमी है। क्या करना है अभिजीत बताएंगे, परमिशन लेनी है अभिजीत लेंगे, कौन डिसाइड करेगा कि कब प्रोटेस्ट होना है अभिजीत करेंगे, पेज किसका है अभिजीत का, मैनिफेस्टो कौन बनाएगा अभिजीत बनाएंगे, आंदोलन की मांगे क्या होंगी अभिजीत डिसाइड करेंगे, प्रवक्ता कौन होंगे अभिजीत डिसाइड करेंगे। अभिजीत अभिजीत एंड अभिजीत। भारतीय लोकतंत्र में अगर सीजेपी को सच में एक मुहिम बनना है तो सबसे पहले उसे लोकतांत्रिक बनना पड़ेगा। अभिजीत, जी हाँ, अभिजीत ने ही बोला है कि अभी देश भर में और आंदोलन किए जाएंगे और फिर फाइनली दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होगा। मुझे यकीन है कि इसका भी कोई प्लान नहीं बना होगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि बाद में भी प्लान बनाया जा सकता है, लेकिन इतने ज़रूरी मुद्दे और इतने बड़े मूवमेंट को यूँ जुबान और सोशल मीडिया स्टोरीज़ के ज़रिए डायरेक्ट करना विश्वसनीयता और भविष्य पर सवाल तो खड़े करता ही है। बाकी इतने सारे पॉइंट्स दे ही दिए हैं, तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि ये आंदोलन फेल हुआ या पास, और आगे इसका क्या भविष्य होगा, इसको भी कमेंट्स में बताइए।